Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Today I will solve question number 4 of exercise 3A of 7th edition of Oxford Mathematics Day 2. Before starting this question, please subscribe my channel and press the bell icon button. Now let's start the question. Question number 4. Question number 4. A florist buy roses at Park rupees 18 per dozen. If she sells them at Park rupees 1.20 each, express her loss as a percentage of her selling price. परसेंटेज लॉस निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस है रोजेस की 18 पाक रुपीज। अब आप देखें कि सेलिंग प्राइस जो है उसका रेट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई। तो हम यहाँ सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस 1 रोज की जो आ रही है वो 1.20 पाक रुपीज है। और हमने किसकी फाइंड करनी है? हमने यहाँ पर देखें कितने रोजेस इसने बाय किए हैं, 1 डजन रोजेस किए हैं। तो हम सेलिंग प्राइस किसकी निकाल लेंगे? हम सेलिंग प्राइस ले लेंगे 12 रोजेस की। तो 12 रोजेस की सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी? 1.2 मल्टीप्लाई 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14.4 पाक रुपीज। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई है। अब आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉस हो रहा है। तो लॉस की वैल्यू क्या आएगी? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस है जी 18, और इसको हम 18.0 लिख लेते हैं, और माइनस 14.4। तो ये अमाउंट आ जाएगी मेरे पास पाक रुपीज में 3.6 पाक रुपीज इसको लॉस हुआ है। अब हमने लेना है परसेंटेज लॉस। परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? अगर ए एज ए परसेंटेज ऑफ बी आपने फाइंड करना हो तो हम लिखते हैं ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय 100। ये एक फॉर्मूला है जो हमारा D1 में मौजूद है। इसी को हम यूज करेंगे। यहाँ है लॉस एज ए परसेंटेज ऑफ हर सेलिंग प्राइस। तो इसको लॉस ऊपर आ जाएगा हमारे पास, और सेल प्राइस डिनोमिनेटर में आ जाएगी। जो फ्रैक्शन बनेगा लॉस ओवर सेल प्राइस बनेगा। तो यहाँ पर लॉस कितने? 3.6, और सेल प्राइस आपको पता है कि वो कितनी आ रही थी? 14.4, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये हमारे पास लॉस परसेंटेज, रिक्वायर्ड लॉस परसेंटेज आ जाएगी। और इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 3.6 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 14.4, वैल्यू कितनी आ गई है? 25। तो 25% जो है इसको लॉस हुआ है। और अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 5, सारा बाय फैक्स मशीन and sell to Bina at a gain of 25% on cost price. Bina sell the fax machine to Amra at a loss of 25% on the price which she buys it from Sarah. The Amra pays 360 Pak rupees for the fax machine. How much did Sarah pay? अब यहाँ पर हमारे पास सारा की कॉस्ट प्राइस नहीं दी हुई। हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे? सारा, और उसकी कॉस्ट प्राइस हम ले लेंगे एक्स। और सारा ने इसको कितने प्रॉफिट पे बेचा है? 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ हम लिख लेंगे प्रॉफिट इक्वल टू 25% ऑन कॉस्ट प्राइस ऑन सीपी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 25 ओवर 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस कितनी है? एक्स। तो ये हमारे पास 1 ओवर 4 आ जाएगा। 25 टाइम 4 इज 100 होता है। तो ये हमने डिवाइड कर दिया 100 को 25 से। तो ये आंसर आ गया है 1 ओवर 4 एक्स हमारा प्रॉफिट आ गया है। हमें अब क्या फाइंड करना है? हमने किस अमाउंट में इसने बीना को सेल किया है। तो सेल प्राइस जो है इसकी हम निकाल लेते हैं। तो सेल प्राइस बनेगी
कॉस्ट प्राइस जमा प्रॉफिट। तो कॉस्ट क्या है x, सेल प्राइस क्या है 1/4x। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो 4 एलसीएम आ गया है इसका। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि 1 टाइम 4 इज 4, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 टाइम 1 इज 4, तो 1 आ जाएगा, 1 को 1 से 1x आ जाएगा। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी 5/4x। सेलिंग प्राइस आ गई है। सारा ने इसको सेल किया है बीना को, तो हम यहाँ लिख लेते हैं बीना। और बीना की जो कॉस्ट प्राइस होगी वो सारा की सेल प्राइस है, क्योंकि सारा ने ये सेल किया है बीना को, तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बीना क्या आ गई 5/4x। अब वो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, ही सेल्स द फैक्स मशीन टू आमरा एट ए लॉस 25%। तो यहाँ इसका जो लॉस है पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं सेल प्राइस निकालने से पहले। तो वो कितना लॉस किया है उसने, 25% ऑफ ऑन कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 25/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, देखिए क्या है 5/4x। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 25 टाइम 1 इज 25, 25 टाइम 400, तो ये आ गया है 5/16x, ये लॉस आ गया है। अब आपने क्या फाइंड करना है, सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कॉस्ट में से लॉस को माइनस कर देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आई थी, देखिए ये फॉर्मूला आपको मैंने लिखा था, कॉस्ट लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो सेल प्राइस अगर निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट माइनस लॉस। तो ये सेल प्राइस का फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। और कॉस्ट प्राइस आ रही है हमारे पास 5/4x और लॉस आ रहा है 5/16x। तो डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डिनोमिनेटर को भी 4 से और न्यूमरेटर को भी 4 से, तो ये आ जाएगा 16। और ये 5 टाइम 4 इज 20x माइनस 5x। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20 - 5, 15/16x। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि बीना ने ये किसको सेल किया है, आमरा को। तो यहाँ पर ये अब हम आमरा को सेल कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देते हैं आमरा। और आमरा की जो बीना की सेल प्राइस है, बीना की सेल प्राइस क्या आ रही है, वो आ रही है 15/16x। तो वो आमरा की कॉस्ट प्राइस होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ आमरा। तो ये वैल्यू बन रही है हमारे पास 15/16x। और इसको हम सेपरेट कर लेते हैं तीनों की डेटा को। अब देखें यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं आपसे कि आमरा पेज 360 रुपीज फॉर फैक्स मशीन। इसका मतलब है ये कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल आ गई, 360 के। और यहाँ पर है 15/16x। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 360 मल्टीप्लाई 16/15x। अब आप 15 से मैंने डिवाइड कर दिया, 15 टाइम 2 इज 30, 15 टाइम 4 इज 60। अब हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, 16 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 384 पाक रुपीज। ये आंसर आ चुका है। सारा की जो कॉस्ट प्राइस आएगी, तो यहाँ हम लिख लेंगे सारा कॉस्ट प्राइस 384। या आंसर आ गया हमारे पास। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 3A का। Saad buys 200 boxes of apple, park rupees 300 per box. There are 60 apple in each box. 10% of apple are rotten. Find the selling price per apple if he wants to earn 80% profit on cost price. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन 6 में आप देखें
कि टोटल बॉक्सेस कितने दिए हुए हैं, 200 बॉक्सेस हैं और पर बॉक्स जो नंबर ऑफ एप्पल हैं वो 60 एप्पल हैं इन ईच बॉक्स। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस 200 और क्वेश्चन 6, 7/200 boxes of apple at park rupees 300 per box. There are 60 apple in each box. 10% of apples are rotten. Find the selling price per apple if he wants to earn 80% profit on cost price. सबसे पहले हम यहाँ बॉक्सेस लिख लेते हैं। कितने बॉक्सेस दिए हुए हैं हमारे पास, 200 बॉक्सेस हैं। और अब आप देखिए कि जो एप्पल इन वन बॉक्स है तो यहाँ हम लिख लेते हैं एप्पल पर बॉक्स कितना है, 60 एप्पल्स हैं। और हमने टोटल एप्पल फाइंड करना चाह रहे हैं कि सेल कॉस्ट प्राइस मालूम करने के लिए। तो टोटल एप्पल्स कितने बन जाएंगे जो इसने परचेज किए हैं, टोटल एप्पल्स जो उसने बाय किए हैं वो बन जाएंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 60 और ये अमाउंट आ जाएगी PKR 12,000 रुपीज। अब हमारे पास नेक्स्ट ये है कि हमने टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल ली है ऑफ 200 बॉक्सेस ऑफ एप्पल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखें कॉस्ट प्राइस क्या दी हुई है, वन बॉक्स की 300 पाक रुपीज दी हुई है। तो हम यहाँ लिख लेंगे वन बॉक्स प्राइस इक्वल टू 300। अब वन बॉक्स में कितने एप्पल हैं आपको पता है, 60 एप्पल्स हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 60 एप्पल्स प्राइस 300 पाक रुपीज 300, क्योंकि वन बॉक्स जो है वो 60 के इक्वल है तो इसलिए हम 60 लिख सकते हैं। तो वन एप्पल प्राइस क्या आ जाएगी वो हम निकाल लेते हैं। तो वो होगी पाक रुपीज में 300 डिवाइडेड बाय 60। वन की हमने निकालनी है प्राइस, तो डिवाइड करेंगे और ये 10 टाइम 30 इज 300, 10 टाइम 6 इज 60। ये 30 ओवर 60 आ गया है। अब इसको 6 से डिवाइड कर लिया, 6 1 6 एंड 6 टाइम 5 इज 30। तो हमारा रेट आ गया है 5 PKR। अब आप देखें कि हमें कितने टोटल हमने परचेज किए हैं एप्पल, तो 12,000 एप्पल बाय किए हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 12,000 एप्पल प्राइस, तो वो बनेगी 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये टोटल आ गई 60,000 PKR। ये हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई है एप्पल्स की और 60,000 निकालनी है। अब हमने निकालनी है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस देखें यहाँ पर उसने लिखा हुआ है 10% ऑफ एप्पल्स आर रोटन। तो सबसे पहले हम रोटन एप्पल निकाल लेते हैं कितने बनते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ हम लिख लेते हैं रोटन एप्पल। तो रोटन एप्पल बन रहे हैं हमारे पास 10% ऑफ टोटल एप्पल। तो टोटल एप्पल थे हमारे पास 12,000। तो 10 ओवर 100 मल्टीप्लाई 12,000। तो इसको हम 2020 से कैंसिल हो गए, तो ये 1200 एप्पल रोटन एप्पल आ गए। तो हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ सेलिंग एप्पल है, क्वांटिटी ऑफ सेलिंग एप्पल वो कितनी बन जाएगी, वो हमारे पास बन जाएगी 12,000 माइनस 1200। तो ये 10,800 टोटल नंबर ऑफ एप्पल हमने सेल करनी है। तो हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल। तो सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होती है आपको पता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितनी आ रही है वो आप नोट करें कि ये 60,000 आ रही है। हम यहाँ लिख लेते हैं 60,000 और प्रॉफिट है 80% किसके, कॉस्ट प्राइस पे 60,000 पे। अब हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस 80 ओवर 100 मल्टीप्लाई 60। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 48,000 प्लस 60,000। तो ये आ गई 10,800, 1,08,000 हमारे पास ये वैल्यू आ गई।
और ये सेलिंग प्राइस है। अब आपने इसका रेट निकालना है कि किस रेट पे ये सेल करेगा, 80% प्रॉफिट हो। तो हमारे पास टोटल जो एप्पल्स हैं सेल करनी है वो कितनी है, तो 10,800 एप्पल्स जो हैं सेल करनी है। तो जब हमने इसकी यूनिट प्राइस निकालनी होगी तो क्या करेंगे, 1,08,000 डिवाइडेड बाय 10,8,000, तो ये 0 0 से कैंसिल हो गया, और 108 टाइम 1080 होता है, और ये हमारे पास आ गया 10 पाक रुपीज पर एप्पल सेलिंग प्राइस आ गई है। Question 7 is shopkeeper buys 300 articles at a cost of 1,500 Pak rupees. He sell 260 articles at a price of 20% above of cost price. Each of the remaining article is sold at a price of 50% of the selling price of the 260 article. Express the शॉपकीपर प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 300 आर्टिकल्स कॉस्ट प्राइस, उसकी वैल्यू कितनी है, ₹5 में 1,500। अब हमें क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस चाहिए 260 आर्टिकल की। तो 260 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के लिए हमें इसकी 1 आर्टिकल की प्राइस चाहिए। तो 1 आर्टिकल की प्राइस क्या है, 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो हम यहाँ पर 1 आर्टिकल सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे, वो होगी कॉस्ट प्राइस, 1 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ 1 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले यहाँ हम 1 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1,500 डिवाइडेड बाय 300, 1 की वैल्यू जब लेंगे तो ये आंसर कितना आ गया हमारे पास, 5 पाक रुपीज 5 आ गया है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5 प्लस 20%, 20/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस क्या है 5, तो ये हम 20 5 ज़र 100, 5 1 ज़र 5, तो ये वैल्यू आ गई 5 + 1 6। तो हमारे पास 1 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस आ गई है 6 आ गई है, पाक रुपीज 6। अब हम 260 आर्टिकल्स की प्राइस ले लेते हैं। 260 आर्टिकल प्राइस क्या बन जाएगी, 260 आर्टिकल सेलिंग प्राइस 260 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 156 PKR। अब आप देखें कि आपने रिमेनिंग आर्टिकल्स जो हैं वो कितने में बेचे हैं, रिमेनिंग आर्टिकल्स सोल्ड 50% ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 260 आर्टिकल। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि रिमेनिंग आर्टिकल्स पहले फाइंड कर लेते हैं। तो रिमेनिंग आर्टिकल्स कितने आ गए हमारे पास, वो टोटल 300 थे, उसमें से 260 हमने बेच दिए, तो हमारे पास 40 आर्टिकल्स जो हैं वो आ गए हैं। 40 आर्टिकल्स को हमने कितने पे बेचना है, 50%, या यूं कह लें कि रेट ऑफ रिमेनिंग आर्टिकल्स, रेट का मतलब 1 की प्राइस होती है, तो वो क्या होगी, 50% ऑफ रेट ऑफ 260 आर्टिकल सेलिंग प्राइस। तो ये हमारे पास आ जाएगा 50%, हम लिख लेंगे 50/100 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये 50 टाइम 200 होता है, 2 टाइम 3 आ जाएगा। तो 40 आर्टिकल्स की प्राइस क्या आ जाएगी, 40 आर्टिकल्स सेलिंग प्राइस 40 मल्टीप्लाई बाय 3, 120 आ जाएगी। अब हम टोटल सेलिंग में निकाल लेते हैं। तो टोटल सेलिंग प्राइस आ गई है हमारे पास 1560 प्लस 120, तो ये हो गया 1680। और कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या दी हुई है, कॉस्ट प्राइस दी हुई है 1,500, ये देखें। तो हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं।
प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 1680 माइनस 1500, तो ये वैल्यू आ गई 180। अब इस प्रॉफिट एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस वो बनेगा प्रॉफिट अवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट देखिए क्या आ रहा है हमारे पास 180, कॉस्ट प्राइस क्या थी 1500। ये देखिए कॉस्ट प्राइस दी हुई है हमारे पास, ये कॉस्ट प्राइस है और इससे हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया, तो 2020 से कैंसिल हो गए, 180 को 15 से किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 12%। और ये आंसर आ गया है